ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो खतौली के नतीजे रहे, गौरव जी मैं अभी आपके पास लौट रही हूँ, जो खतौली के नतीजे रहे हरीश चंद्र जी, वो वाकई आपके लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होता हुआ दिख रहा है। भले ही अब तक निकाय चुनाव के परिणाम आपके हित में रहे, लेकिन खतौली के जो नतीजे रहे ना, वो वाकई एक बड़ी चिंता का विषय है। भुवन जी, वापस से आपका रुक कर रही हूँ, आप जरा अपनी प्लानिंग में बताएं, और जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो अभी जवाब आप देना चाह रहे हैं हरीश चंद्र जी की बातों का, जरा वो जवाब भी दें। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी SC ST और OBC के लिए जो लड़ाई लड़ने का काम करा, वो निश्चित तौर पर अभी जो चुनाव का आरक्षण की जो लिस्ट आई है, ये केवल समाजवादी पार्टी की जीत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग धरातल पर इसको काम करने का काम कर रहे हैं। हम लोग जाति जनगणना के मुद्दे पर जनता की अदालत के बीच में पहले से ही है, और हम लोगों की जो गोष्ठी है वो प्रारंभ हो चुकी है ब्लॉक स्तर पर। और अभी जो लड़ाई लड़ी हमने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक, इस आरक्षण की लड़ाई को हम लोगों ने लड़ने का काम करा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संगठन, अभी हरीश चंद्र जी कह रहे थे कि आप तो सिर्फ जात पात की राजनीति करने में बिजी रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो लड़ाई है, समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई है, उस अंतिम खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने। हरीश चंद्र जी, अभी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक एक करके आप प्लीज अपनी बात रखें। हरीश चंद्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, बोलिए भुवन जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो हमारी सोशल जस्टिस की लड़ाई है, वो वहीं से प्रारंभ होती है। वो लोग जो अब तक विकास की धुरी से पीछे हैं, उनको आगे लाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अम्बेडकर लोहिया वाहिनी का एक संगठन एक नया बनाया है, उन लोगों को जोड़ने के लिए। इसके साथ अम्बेडकर वाहिनी का एक गठन करा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग हमारे यहाँ अब ये फ्रंटल संगठन बनने जा रहा है। ये केवल समाजवादी पार्टी ने करने का काम करा। हम लोग ठीक है, ये सारे काम आप पहले भी कर सकते थे, शायद आप सत्ता से दूर ही ना होते हैं ना। मैं अभी आपके पास वापस लौट रही हूँ, क्योंकि फोकस हर एक वर्ग पर होना चाहिए। लौट रही हूँ MY फैक्टर के अलावा। हरीश चंद्र, जल्दी से आप जवाब दीजिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सर्वाधिक अगर दलितों का उत्पीड़न हुआ तो समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल थे। उनकी जमीनों पे कब्जे हुए, उनके ऊपर उनकी प्रताड़नाएं हुई, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किया इन लोगों ने। हाँ। और अगर इन्होंने किसानों और जो पिछड़ों के नाम पे जो राजनीति करते हैं, वो केवल सैफई कुनबे के कल्याण तक सीमित है। बाकी का कोई इनका मतलब नहीं है। ये जितने भी स्लोगन देते हैं, उसका केवल सत्ता के लिए देते हैं, और सत्ता का लाभ केवल सैफई कुनबे को मिला, बाकी तो पिछड़ों को लाभ मिला। भुवन जी, एक बार फिर से आप पर परिवारवाद का आरोप लग गया, जल्दी से आप रिएक्शन। गौरव जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परिवारवाद की अगर पाठशाला कोई है उत्तर प्रदेश में, तो मैं कहना चाहता हूँ केवल भारतीय जनता पार्टी है। माननीय कल्याण सिंह जी की तीसरी पीढ़ी यहाँ पर आपको राजनीति में दिखाई देती है। माननीय राजनाथ सिंह के बेटे राजनीति में आपको दिखाई देते हैं। लालजी टंडन के बेटे आपको राजनीति में दिखाई देते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो परिवारवाद की अगर बात करने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पूरे डिबेट यहीं पे मैं खत्म कर सकता हूँ। निश्चित तौर पर इनके हाथी के दांत। ठीक है हरीश चंद्र, जवाब आपसे लूंगी। एक बार छोटा सा रिएक्शन। गौरव जी, बोलिए। जैसा कि हर्षन जी ने कहा कि दलितों के हितों की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक भी योजना नहीं बता पाई अभी भी। आवास और ये सब हर सरकार की प्रक्रिया है। आवास देना हर सरकार की प्रक्रिया है, कोई विशेष भाजपा ने नहीं दिया है। दूसरा, दलितों का जो काम बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम जी के टाइम से शुरू हुआ, आज वो प्रासंगिक हो रहा है। आज हर दल दलितों के वोट बैंक के पीछे भाग रहा है। ये बसपा के संघर्ष का नतीजा है कि आज हर दल दलितों के वोट के लिए लालायित है। लेकिन एक बात तो बताइए गौरव जी, इससे पहले आप क्यों नहीं मैदान में उतरे? अब निकाय चुनाव नजदीक है, क्या इसीलिए अभियानों की समीक्षा की जा रही है? क्या मीटिंग्स इसीलिए हो रही है? नहीं, हमारा लगातार काम चल रहा है। मीडिया में नहीं आता है, लेकिन हमारा काम लगातार चल रहा है। संगठन का काम लगातार चल रहा है। विश्वनाथ पाल जी पूरे प्रदेश के दौरे पे रहे हैं, और उन्होंने मंडल स्तर पे बहुत मीटिंगें की है, और बूथ स्तर की समीक्षा भी चल रही है। ठीक है, जल्दी से सर, आप हरीश चंद्र जी आप जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से, फिर मैं अगला सवाल आपसे करूँ। देखिए, बसपा और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कई बार इनकी सरकारें रही हैं। इनकी कार्यशैली से सब वाकिफ है। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन वाकिफ है कि केवल भ्रष्टाचार की
फैक्ट्री चलाने के अलावा, घोटालों की फैक्ट्री चलाने के अलावा इन्होंने न तो दलितों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ सोची और ना पिछड़ों के लिए सोची। अगर ये काम किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने किया। दलित समाज के लोगों को रोजगार देने वाला बनाया। तमाम ऐसी सारी मुद्रा बैंक जैसी योजनाएं ला करके दलित समाज के लोगों को रोजगार देने वाला बनाया, उनको इंटरप्रेन्योर बनाया, उनको व्यवसाय क्षेत्र में उतारा, तो उनको पूरी तरह से आत्मनिर्भर, जो विभिन्न प्रदेशों में जाते थे मजदूरी के लिए, ऐसी योजनाएं ला करके कि वो स्वयं गौरव जी सारी योजनाएं तो गिनवा दी, अभी भी आपको दिक्कत हो रही है? काम किया नहीं, मुझे आंकड़ों पे बात करनी है। कितने प्रतिशत दलितों का सामाजिक जीवन ऊपर हुआ, इसका आंकड़ा चाहिए मुझे। चंद लोग उठाते रहे, ये किसी केवल बातें करने से नहीं, बातों से ही सरकार चल रही है। पिछले 8 वर्षों से सिर्फ बातों से ही सरकारें चल रही है। कोई चीज धरातल पे नहीं, कोई चीज आंकड़ों पे नहीं है। धरातल की स्थितियां वैसी बहुत ज्यादा विकट हो गई हैं और समृद्धि उतरी, इसीलिए सरकार चल रही है और इसीलिए सपा, बसपा, कांग्रेस सबको उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जनार्दन ने खारिज करने का काम किया। ठीक है, 22 का चुनाव, ठीक है, ठीक है। हरीश चंद्र जी, एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा ये है कि देखिए अभी सेमीफाइनल के तौर पर इन चुनावों को देखा जा रहा है। आपने खतौली के नतीजे देख लिए, खतौली में आपका क्या हाल हुआ? वहां कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो MY फैक्टर था वो कहीं ना कहीं काम आया है, और अभी जिस तरह से अखिलेश यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं, इन सब के बीच चैलेंज नहीं लग रहा है इस बार निकाय चुनाव? देखिए, अकेले वहां तो अखिलेश यादव एक्टिव होने वाले हैं। क्या है, भारतीय जनता पार्टी में सीरीज ऑफ लीडर, नेतृत्व वर्ग में सैकड़ों ऐसे लीडर हैं जो जनता जनार्दन के बीच लगातार संवाद संपर्क में रहते हैं, उनके साथ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करते हैं और समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। और कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनकी कार्यशैली से भी पूरा प्रदेश वाकिफ है और इनके जो तौर तरीके हैं, जिस तरह की सरकारें चलाई, वो कोई उत्तर प्रदेश का कोई आदमी इससे अनजान नहीं है। यही कारण है कि लगातार 14 का चुनाव देखिए, 17 का चुनाव देखिए, 19 का चुनाव देखिए, 22 का चुनाव देखिए और पंचायत का चुनाव आपने देखा, सहकारिता का चुनाव देखा। तो जनता जनार्दन इसलिए, सर ऐसा तो नहीं ना कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और इसीलिए आपने देखा खतौली का नतीजा, है ना? सरकार देने का काम किया और सुशासन को लागू करने का आदरणीय योगी जी ने काम किया। इसलिए भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भुवन जी जल्दी से बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अभी जो उपचुनाव का परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम करा। जहां पर हम मैनपुरी में 1 लाख वोट से जीते थे, हम लोग 3 लाख वोटों से जीते। और मुजफ्फरनगर के दंगा दोषी पाए जाने पर इनकी जब भारतीय जनता पार्टी के MLA की सदस्यता हुई, इनकी पत्नी को इन्होंने टिकट दिया, वहां पर भी हमने भारी जीत देने का काम करा। निश्चित तौर पे आज आपको बताना चाहता हूँ, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को आशा की दृष्टि से देख रहा है और हमने ये करके दिखाया है। और आज इनका जो डब्बा है वो बंद होने वाला है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से इसलिए बात बताना चाहता हूँ।